अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। प्यारे नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिख उज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। सदूम के उस पास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज व शादाब और कुदरत की फैयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज्यादा थे, और यही वजह थी कि क़ुर्ब व जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी माशी व ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए यान बस्तियों का रुख किया करते। मगर यह बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में न आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। जब कोई कौम अल्लाह पाक की दी हुई नामतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर व तकब्बर और आदाती बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिल और दिमाग पर शैतान गाबिज हो जाता है और फिर ये अबलीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीका कार पर गौर व खौज कर रहे थे कि अबलीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। अबलीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउमर लड़के के भैंस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फैलबद करना सिखाया। इस तरह अबलीस के कहने पर उस बदकारी के मूजद यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गनाह ईजाद किया जिसका औलाद अदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढटाई और हट धर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। अल्लाह पाक कुरानी पाक में अरशाद फरमाता है, आवर कौमी लूत ने भी पैगंबरों को झटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़म्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज न आयोगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। प्यारे नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रासत पर लाने की जदोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन वहां तो कैफियत ये थी कि मरा बढ़ता गया। जो जो दवा की, यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खुर उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अफ़ाब अलैहि का मथल भी कर दिया। अल्लाह पाक ने उन्हें अब तक दर्दनाक अफ़ाब से महफूज रखा था और बेहतरीन फहाशी और बिदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, आए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आयो। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने इनके दिलों पर मुहर सबत कर दी है और ये अब राह रास्त पर उन्हें वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने नहायत बेबसी के आलम में अल्लाह पाक के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, आए मेरे परवरदिगार,
इन मफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने सूरह अल-ज़ारियात में इस वाक़ये को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूं है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हजरत इब्राहीम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इज्जत व एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, अब हमसे खौफ न खाइए, हम आपको एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशानज़दा हैं। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहां हजरत लोत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। कुरान पाक में अरशाद है, हजरत इब्राहीम ने कहा कि उसमें तो लोत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहां रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अजाब कौमों को नीस्त व नाबूद कर देता है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत रहम दिल और रकीक़िल क़ल्ब थे। चनाचे उन्होंने फरिश्तों से कौमी लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिससे अल्लाह पाक ने यूं बयान फरमाया, जब इब्राहीम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौमी लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम बर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजुआ करने वाला था। उस पर फरिश्तों ने फरमाया, ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, अब के रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब उन्हें वाला है। हजरत सादी फरमाते हैं, फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हजरत लोत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुंचे तो उनकी हजरत लोत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थीं। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहां कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, अब यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूं। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लोत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाएं और सूरती हाल से आगाह किया कि ए अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नो उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लोत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो छुप छुपाकर उन्हें अपने घर ले आए। कुरान पाक में अरशाद है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो नहायत हसीन व जमील नौ उमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत लोत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौ उमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदती कबीशा के पेशी नज़र खतरा था कि ना जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हजरत लोत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने नौ उमर लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। कुरान पाक में अरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रसवा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बेखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौमी लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्लह लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था
और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। चनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुन्ना से निकला, है काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत कुलय में पनाह पकड़ सकता। प्यारे नाजरीन, फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलिम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गवया हुए, आए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी की जो अफ्त उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वदे का वक्त सुबह है। क्या सुबह कुछ दूर है? प्यारे नाजरीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमिन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजत थी। चिनाचे हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बुसारत जायल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। कुरान करीम में अरशाद है, और उन्होंने लोटिया से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दें। अभी सुबह का इगाज ही हुआ था कि अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखीड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर इस्मान पर चढ़ गए। हती की इस्मान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुने, फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्त व नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। प्यारे नाजरीन, कौमी लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह पाक ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के उस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मींडिक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसे बहरा मुर्दारा कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरक में उर्दन वाक़ई है। बहरा मीत या बहरा मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 433 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 35 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज्यादा नमकीन है। इसके इर्द-गिर्द की जमीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब जमीन थी, बंजर और सहराई जमीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौमी लूत को अल्लाह पाक ने 2200 क़ब्ल मसीह नीस्त और नाबूद फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए अबरत का निशान और अक्ल और शूर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। कुछ साल पहले भेरा मुर्दार के साहिल पर कौमी लूत की बस्तियों के बाज तबाह शदा आसार जाहिर हुए, जबकि अल्लाह पाक ने 1400 बरस पहले कुरान करीम में फरमा दिया था कि हमने उस बस्ती को सरीह अबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक में 40 मकामात पर हजरत लूत का जिक्र किया है। प्यारे नाजरीन, ये था हजरत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।